प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आज की इस नए वीडियो में। और आज के इस नए दिन में मेरे भाई मेरे बहनों, जो परमेश्वर हम सभी को इस दिन में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया है, जो हमें अपने वचनों के द्वारा सीखने का अवसर दिया है, तो मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप परमेश्वर के और भली भांति ज्ञान को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के वचन से आप सीख सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने पाए। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का हम विशेष बातें जो आपके साथ करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। यदि हम अपने जीवन में क्या करते, बहुत ही निराशा में होते हैं, बहुत दुखी होती हैं। क्योंकि हमारे जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी, संकट आती रहती है। इसलिए हमारे जीवन में होता है कि हम दुखी होते हैं, बहुत निराशा में होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो जरिया नहीं है कि हम उस आनंद को, उस जीवन को कैसे पा सकेंगे। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में होकर भी वो विश्वास से भटक चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में जब तक नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर आपके पास नहीं हो सकते हैं। तो आज का हम विषय में आपके लिए लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम जानें तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और परमेश्वर के उस ज्ञान को, उस गहराई को समझिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है। तो आज हम विश्वास के वचन को जानेंगे और विश्वास के वचन के द्वारा जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या कार्य हो सकती हैं। क्योंकि प्रियो, ये विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के निकट ले आती है। क्योंकि हमारे शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हम देख कर क्या करते, विश्वास करते हैं। हम देखते हैं क्योंकि ये भौतिक सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो हमारा है विश्वास। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वास नहीं है, तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, आप परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हाँ, मैं इसी बात पे बात करने वाली हूँ कि विश्वास हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। आप विश्वास के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार को देख सकते हैं। कब? जब आपके जीवन में विश्वास होगा। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब 5 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद पढ़ेंगे। लिखा है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रियो, यहाँ पे हमें परमेश्वर का जो वचन है याकूब के द्वारा मिलता है और हमें समझाता है कि कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ये पहला वचन है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में रोगी बन चुके हैं, आप बहुत ही निराशा में हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, आप बहुत संकट में हैं, आप विपत्ति में हैं, अकाल में पड़े हुए हैं, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। कहता है कि रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप रोगी हैं तो अपने दास को बुलाइए, उस पादरी को बुलाइए जो आपके लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि यदि आपके जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा, वो कितना भी तेल मल कर प्रार्थना करे, आप चंगे नहीं होंगे। लेकिन कहता है कि यदि रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। और कहता है इसी में 15 में कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। कब? इसमें
पहला शब्द ही आया है विश्वास। प्रियो, ये विश्वास ही है जो आपको उस रोग से, उस बीमारी से, उस अकाल से, उस संकट से आपको बचाएगा। कब? अपने जब विश्वास को जब स्ट्रांग करने, विश्वास के साथ प्रभु से कहेंगे तो आपको उसी वक्त परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। यदि आप उस बेड पे भी पड़े हुए हैं, आप बहुत ही रोगी हो चुके हैं, आप बहुत ही लस्त हो चुके हैं, लेकिन प्रियो सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको उठाकर खड़ा करने वाला है। कब? विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं विश्वास। और कहता है कि यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। यदि आप पाप भी किए हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए अपने पास बुलाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि आप पाप भी किए हैं तो परमेश्वर के सामने जितना जल्द हो सके आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे, उसी समय परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। न कि आपके जीवन में कोई बीमारी, परेशानी आएगी। हमारे जीवन में दुख, परेशानी क्यों आती है? क्योंकि हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते हैं। हम नहीं कहते कि हमने पाप किया है, हम नहीं कहते कि हमने कोई गुनाह किया है। इसलिए कहता है कि यदि पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। और कहता है 16 में कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रियो, जब अपना पाप परमेश्वर के सामने मान लेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। क्योंकि कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, धर्मी जन कौन होता है? जिसके अंदर वो विश्वास, जो विश्वास है वो परमेश्वर के निकट होता है। इस विश्वास ही हम परमेश्वर से मेल करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हमारे परमेश्वर जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म का ढोंग करके चल रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं, लेकिन सच्चा धर्म क्या है? परमेश्वर का वचन। जब तक आपके जीवन में धर्म और श्वेत वस्त्र नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप धार्मिकता को नहीं पहचान सकते, आप धर्मी व्यक्ति नहीं कहला सकते। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन में वचन होना चाहिए, आपके हृदय में परमेश्वर का व्यवस्था होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने जीवन में चंगाई को पा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर में विश्वास के साथ नहीं चलेंगे तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपसे कहूँगी कि आप चंगाई को नहीं देखेंगे, आप अपने जीवन में ब्लेस को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग विश्वास को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वचन में भी कहा है कि यदि तुझे राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दे तो पहाड़ यहाँ से वहाँ सरक कर चला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, विश्वास ही है जो दुख का पहाड़ आपके जीवन में चल रहा है, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, आप विश्वास के साथ कहिए, प्रभु यीशु के नाम से कहिए, वो तुरंत दुख चला जाएगा। तो इसलिए आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। और एक और वचन में कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, हर जगह परमेश्वर के वचन में विश्वास आया है, और जब आप विश्वास कर लेंगे आपके जीवन में उद्धार है, यानी अनंत जीवन है। आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आ सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने विश्वास को बहुत ही स्ट्रांग करिए और परमेश्वर में बने रहिए। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहनों, जब तक आप परमेश्वर में नहीं बनेंगे, कहता है कि उसका वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहोगी वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब बने रहेंगे? जब आप में विश्वास होगा,
इसलिए आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे कि हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि ये विश्वास है प्रियो जो परमेश्वर से मेल कराता है, परमेश्वर के पास ले आता है और परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होती है। जिस दिन आप उसकी ओर निगाहें कर लेंगे, विश्वास के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, वो शैतान आपको हिला डुला नहीं सकता है, क्योंकि प्रियो शैतान हारा हुआ है और आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए आप शैतान को हराना है तो आप परमेश्वर से मेल करिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मुहरित करिए, व्यवस्था को अपने हृदय में रखकर उसको हथियार बना लीजिए, ढाल बना लीजिए, ताकि आप शैतान से लड़ सकिए। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको आज के इस वचन से सिखाया होगा, और मैं चाहती हूँ कि और आप प्रभु में बढ़ते रहिए, परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ता के साथ चलते रहिए, ताकि शैतान आपको हिला ना सके, आपको गिराने ना पाए। क्योंकि चारों तरफ से क्या होता है, शैतान हमारी ओर देखता रहता है कब जगह पाएं और खाएं। तो इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग सावधान होइए और परमेश्वर के निकट रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं वचन को यहीं ख़त्म करूंगी और वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।